हेलो भाई लोग, क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा बाजार देखा है जहां पैसे रद्दी के भाव में बिकते हों? क्यों हैरान रह गए ना। पर एक ऐसा देश भी है जहां पैसों का बाजार लगता है। सोचिए, आप एक ऐसे बाजार में जाएं जहां लोग सब्जी की तरह नोटों के बंडल को बेचते हुए नजर आए, तो आपको कैसा लगेगा? जहां आज के टाइम पे लोग अपने पैसों को सेफ जगह पे ही रखना पसंद करते हैं, वहीं इस देश के लोग नोटों के बंडल को बिछाए कैसे बैठे हैं। क्या इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये दूसरे लोगों को पैसा दे रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसे जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा, जिसमें बात हो रही है एक ऐसे अनोखे देश की जहां पैसे रद्दी की तरह किलो के भाव में मिल जाते हैं। करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ के सिक्कों और नोटों को कड़ी सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसका नाम है सोमालीलैंड, जहाँ पैसा रद्दी की तरह सड़कों पर पड़ा रहता है, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। अब आप लोग ये मत सोचिए कि इनके पास इतना पैसा है कि ये दूसरे लोगों को पैसा बांट रहे हैं, या ये लोग पैसों की मोह माया से कोसों दूर हो चुके हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि यहाँ के लोग सड़कों पर नोटों को ऐसे बिछाए बैठे रहते हैं? अब हमें इसे जानने के लिए पहले इस जगह का इतिहास जानना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1991 उत्तरी अफ्रीका के अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर वजूद में आया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना नया देश मान लिया, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इसे मान्यता नहीं दी, और अभी तक भी नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोमालीलैंड कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि इसकी आबादी 60 लाख के करीब है, जबकि ये पूरा देश 1,77,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। किसी भी देश के द्वारा सोमालीलैंड को एक देश की मान्यता न दी जाने के कारण सोमालीलैंड गरीब से और ज्यादा गरीब होता गया, और आज ये हाल है कि 60 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में 60 से 70% लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं। किसी भी देश द्वारा मान्यता न मिलने के कारण सबसे बड़ा नुकसान सोमालीलैंड को ये हुआ कि उसकी करेंसी की वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। सोमालीलैंड की करेंसी का नाम सोमालीलैंड शिलिंग है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सोमालीलैंड शिलिंग की वैल्यू इंडिया में 12 पैसे तक है, और वहीं $1 8,500 सोमालीलैंड शिलिंग के बराबर है। अब क्योंकि सोमालीलैंड की करेंसी की दुनिया भर में कहीं भी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए सोमालीलैंड में चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। अगर यहाँ आप छोटी से छोटी चीज भी खरीदने जाएंगे तो आपको झोली भर कर पैसे ले जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पैसों का बाजार लगने के पीछे की वजह ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा होने की वजह से और करेंसी की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से अक्सर लोग बहुत सारा कैश लेकर नहीं घूमते हैं। साथ ही में झोले और बोरे में कैश भर कर ले जाना सभी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में लोग कैशलेस लेन-देन की बात ज्यादा करते हैं। और अब अगर कोई दूसरे देश का इंसान इस देश में जाता है और उसे कैश में कुछ खरीदना होता है, तो वो इंसान बाजार में जाकर पहले सोमालीलैंड की करेंसी को खरीदता है। इसके लिए वो पहले ऑनलाइन दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करता है और फिर कैश में उससे पैसे लेता है। सोमालीलैंड में कोई भी बैंक और एटीएम ना होने की वजह से बाजार में ही जाकर लोगों को पैसे खरीदने पड़ते हैं, और यही वजह है कि इस देश में पैसों का बाजार लगता है। तो अब तो आप ये जान ही गए होंगे कि इस देश में पैसों का बाजार क्यों लगता है। भाई लोग, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।